कल से एक इज़्तिराबी कैफियत है जब से हमने सुना है कि शख्स है कोई रिजवी साहब जिसने हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि कुरान शरीफ की 26 आयात जो हैं उनको कुरान शरीफ में से हदफ किया जाए। बकौल उस शख्स के कुरान शरीफ की ये वो आयात हैं जो तशद्दुद पर लोगों को तशद्दुद सिखाती हैं। तो मेरी गुजारिश है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और मुल्क के तमाम जमहूरी इदारों से कि उनको इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि एक सेकुलर मुल्क में जहाँ सारे मज़ाहब की इज़्ज़त और कदर और विकार का ख्याल रखना एक मुल्क के सरबराह की ज़िम्मेदारी है और आइन की ज़िम्मेदारी है, ऐसे मुल्क में अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है तो इसके पीछे किसी बड़ी नजर आती है। हमारी दरख्वास्त है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और जिस तरह से इसने मुसलमानों के जज्बात जो है उनको ठेस पहुंचाई है और जिस तरह से ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ तशद्दुद पे लोग उतरा जाए, यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब कुरान की बात होगी तो फिर ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। इसके साथ तो करोड़ों नहीं अरब 1.5 अरब लोगों की एक वाबस्तगी है, ईमान की वाबस्तगी है, अकीदे की वाबस्तगी है। कुरान पे तो बच्चे जान माल सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो इस तरह के हालात जो लोग पैदा करते हैं वो न सिर्फ इस्लाम के दुश्मन हैं, न सिर्फ कुरान के दुश्मन हैं, न सिर्फ हमारे अकीदे और ईमान के दुश्मन हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के भी दुश्मन हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह से मुल्क दुश्मन अनासिर को, इस्लाम दुश्मन अनासिर को, जो हमारे अंदर की काली भेड़ें हैं, उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में जो एक अमन और मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा इस वक्त कायम है कि हम सारे एक दूसरे के मज़ाहब की कदर करते हैं और सारे एक दूसरे के जो दीनी अकायद हैं उसकी कदर करते हैं, ऐसे माहौल में एक ऐसे शख्स का आके इस तरह का बयान देना और इस तरह की एक कोशिश करना जिससे हमारे ईमान को, जिससे हमारे अकीदे को, जिससे हमारी तशख़्ख़ुस को, जिससे हमारी पहचान को इतनी बड़ी ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करे, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, तो ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करके इसका न सिर्फ इसके अकल का जायज़ा लेना चाहिए कि ये ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं खो बैठा है या किसी और ऐसी साजिश का ये हिस्सा तो नहीं है जो मुल्क में तशद्दुद और वायलेंस करवाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी का भी ये स्टैंड है और वसीयत मुसलमान भी हमारा ये स्टैंड है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके पागल खाने में इनको पागल खाने में रखना चाहिए और इनको बाद में जेल में रखना चाहिए ताकि जो हम लोगों का अकीदा है और जो हमारा, जब हम किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचाते तो हमें उम्मीद है कि हमारे अकायद को भी कोई ठेस नहीं पहुंचाने की कोशिश करें।